नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद उमर झा में। इस वीडियो में हम सीबीई वर्कशीट सीबीई 2024-25 का जो आकलन असेसमेंट वर्कशीट आया है क्लास 9th का, उसका क्वेश्चन असेसमेंट वर्कशीट 2 लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें आपको 25 सवाल होंगे 5 विषय के लिए। हिंदी के लिए 1 से लेकर 5 तक, अंग्रेजी 6 से लेकर 10, गणित के लिए 11 से 15 और विज्ञान के लिए 16 से 20, सामाजिक विज्ञान के लिए 21 से 25 सवाल हैं। ये 50 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। अब इसमें देखिए, ये हिंदी में आप आइए बात देखें, जो कि इसमें एक विज्ञापन दिया हुआ, राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस, भारत की गौरव परंपरा हस्तकरघा को संवारने और सशक्त करने का संकल्प करें, कला संरक्षण की ओर बढ़े, स्वदेशी अपनाएं, हस्तकलाकारों का सहयोग करें, देश के विकास में भागीदार निभाएं। तो प्रस्तुत विज्ञापन में हस्तकरघा शब्द के आशय किस उत्पाद या वस्तु से है, तो ये हाथ से बने उत्पाद की बात करता है इसमें। अगला है यहाँ पे कह रहा, भारतीय हस्तकरघा परंपरा को बचाना आवश्यक है। इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है? हस्तकरघा भारतीय संस्कृति और परंपरा का सजीव उदाहरण है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए हस्तकरघा उद्योग का संरक्षण अच्छी पहल नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, देश के विकास में भागीदारी निभाएं, तो ये गलत है। तो केवल इसमें जो है सही आपका केवल एक है। प्रस्तुत विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हस्तकरघा परंपरा के प्रति जागरूक करना है ये। अगला है, हस्तकलाकारों का सहयोग किया जा सकता है उनके उत्पाद का प्रयोग करके। इस विज्ञापन को जारी किसने किया है? तो ये आप देखिए, ये लिखा यहाँ पे जारी करने वाले का लोगो लगा हुआ है, शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे आप शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। अब अगला है इंग्लिश में इस पैसेज को पढ़ें। शॉपिंग मॉल हैव बिकम आयोनिक लैंडमार्क इन मॉडर्न सोसाइटी, सर्विंग अ मोर than just a retail center but also as social hubs and entertainment complexes. The concept of shopping malls dates back to ancient marketplace, but their modern incarnation emerged in the 20th century. The first enclosed shopping mall, Southdale Center, opened in Minnesota in 1956, marking a shift from outdoor shopping district to climate-controlled indoor space. Since then, malls have evolved into sprawling complex housing a diverse array of stores, restaurant, entertainment venue, and services. Shopping mall play a multi-acted role in contemporary society. Economically, they stimulate local economic by providing employment opportunity and generating tax revenue. Socially, malls serve as communal spaces where people gather to shop, dine, socialize, and participate in recreation activities. Currently, malls reflect societal trends and values, so causing fashion, cuisine, and entertainment options that shape popular culture. Mall influence consumer behavior in various ways. Their layout and design are meticulously crafted to encourage exploration and impulse buying, or anchored by a department store and complemented by specially shops. Mall offer a wide range of products and service catering to desired taste and performance. Additionally, amenities such as food courts, cinema, and recreational facilities enhance the overall shopping experiences, prolonging dwell time and encouraging repeat visits. आपको एक बार पढ़ लेना है और इसके आधार पर आपको सवाल हिंदी में इसको बताएंगे नहीं, क्योंकि आपको इंग्लिश में ही आपको समझना है और आंसर देना है। व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एंशिएंट मार्केट प्लेस एंड फर्स्ट शॉपिंग मॉल? क्या था? तो इसमें आपका बी सही है। देखिए यहाँ पे बी में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मार्किंग अ शिफ्ट फ्रॉम आउटडोर शॉपिंग districts to climate controlled indoor spaces.
तो इस तरह से ये इसका सही है। अब अगला है, हाउ डू शॉपिंग मॉल स्टिमुलेट लोकल इकोनॉमिक्स इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, इकोनॉमिकली द स्टिमुलेट लोकल इकोनॉमिक्स बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड जनरेटिंग टैक्स रिवेन्यू। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर होगा बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड जनरेटिंग टैक्स रेवेन्यू। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। हाउ डज द लेआउट एंड डिजाइन ऑफ शॉपिंग मॉल्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर्स। तो यहाँ पे अगला लिखा हुआ, मॉल इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर्स इन वेरियस वे, देयर लेआउट एंड डिजाइंस आर मल्टीकुलसली क्राफ्टेड टू इनकरेज एक्सप्लोरेशन एंड इम्पल्स बाइंग। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, हाउ डज द लेआउट एंड डिजाइन ऑफ शॉपिंग मॉल इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये है ऑप्शन नंबर बी सही, द लेआउट इज मल्टीकुलसली डिजाइन टू इनकरेज इम्पल्स बाइंग, क्योंकि अभी हमने देखा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस लाइन को पढ़ें। नेक्स्ट देखते हैं, द पर्पस टू हैविंग अ मल्टीकुलसली क्राफ्टेड लेआउट एंड डिजाइन इन शॉपिंग मॉल्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज टू इनकरेज एक्सप्लोरेशन एंड इम्पल्स बाइंग। ये है इसका सही। इन वाट डू शॉपिंग मॉल्स सर्व्स अ communal space by offering a retail service by providing a space for people to socialize and participate in recreational activities। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं मैथ की ओर। यहाँ पे कह रहा है, सारणी परिमेय संख्याओं को इस प्रकार लिखती है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर एक्स और वाई के लिए एक्स प्लस वाई बराबर में वाई प्लस एक्स। दो परिमेय संख्याओं एक्स और वाई के लिए एक्स माइनस वाई इजकल टू वाई माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई इजकल टू वाई, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस एक्स। तो इसमें कह रहा है जो कि कौन सा गलत है। तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर में एडिटिव जो होता है ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, यानी एक्स प्लस वाई इजकल टू वाई प्लस एक्स हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई भी हो सकता है, एक्स इंटू वाई इजकल टू वाई इंटू एक्स हो सकता है, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। तो 2 और 3 नहीं होगा। तो शालिनी द्वारा लिखित गलत गुण 2 और 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कह रहा है जो कि इसको लिखा है तो x का पावर -3 क्या होगा। तो यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे x बराबर हो जाएगा 4/3, 5 टाइम्स है, तो इसमें इंटू ये 5, ये 5 और फिर ये 3 है और ये 4 है, 3 का 2 और 4 का 2। तो हम घटाएंगे तो ये 4 का पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा और 3 का पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 का पावर 4/3 का पावर 3 हो जाएगा। अब कह रहा है x का पावर -3 लिखने के लिए, तो क्या होता है 1/x का पावर q। तो यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4 का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू था, तो ये 3 था, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो 3/4 का पावर 9 ये आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है जो कि कनिका और मोनिका को अपने माँ से समान मात्रा में जेब खर्च मिले। दोनों को कनिका को और मोनिका को एक समान पैसे मिलते हैं। जो पैसे हैं जेब खर्च के लिए 3,240 रुपये इसको भी मिले, 3,240 रुपये इसको भी मिला। तो कनिका और मोनिका के पास क्रमशः शेष राशि बचत, इसने बैंक में बचत इतना किया, खर्च इतना किया दोनों ने। तो कह रहा है जो कि इसमें से कनिका और मोनिका के पास शेष राशि कितनी है। शेष राशि कनिका और मोनिका के पास, तो कनिका के पास देखिए आधा तो बैंक में डाल दिया, तो और 1/4 खर्च कर दिया, तो टोटल 1 हिस्सा होता है, 1 में से आधा गया फिर बैंक में और आधा इसका 1/4 खर्च हो गया। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 - 2 - 1 यानी 1/4 बचेगा। तो इसका 1/4 करेंगे तो 810 होता है। तो कनिका के पास 810 रुपये बचे और इसके पास टोटल 1 होता है, 1 में से पहले तो 1/3 खर्च हो गया और फिर 3/5 खर्च हो गया, बैंक में इतने और खर्च में इतने। तो इस तरह से हो गया
एलसीएम लेंगे 15, 15 में से एक मतलब ये हो जाएगा 15 और में से 5 और ये 9। तो इस तरह से 15 में से 9 5 14 गया, तो 1/15 जो डिवाइड करेंगे इसका, तो ये 216 आता है। तो इस तरह से 810 और 216 ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है जो कि ये 0.749 किसके किसके बीच में स्थित है। 7 से बड़ी है और मतलब ये 4 से ज़्यादा है, तो ये गलत हो गया। ये 75 से कम है, तो ये भी गलत है। ये 74992 से ये छोटी है, ये भी गलत है। 7.49 और 75 के बीच में, तो ये सही है, क्योंकि 0.749 है, उसके बाद कोई संख्या है, तो यानी इससे बड़ी है, तो ये सही ऑप्शन है। कह रहा है अगला, एक जूस विक्रेता ने सोमवार को इतने लीटर जूस बेचा, मंगलवार को इतना लीटर जूस बेचा, 2 दिन में बेचे सेब का जूस का अंतर बताना है। तो ये हो जाएगा 12 3/4 और ये ज़्यादा है, तो 14 3/5 घटाना है। तो आप यदि पहले इसको सॉल्व करें, 14 पंचे 70 और 3 73/5 और 12 चौक 48 3 51/4। जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 और 4 तिया 12 और 7 चौक 28 1 29 और 1 पचे 5 5 पचे 25। तो इस तरह से इसमें से घटाएंगे तो 37 बचा, 37/20, जिसको सॉल्व करने के बाद 1 और 17/20 आता है आंसर, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। अब अगला कह रहा है जो कि साइंस में, इसमें दिया हुआ 3R का मतलब होता है रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। तो रिसाइकल माने पुनः चक्रण, और पुनः चक्रण, रीयूज पुनः मतलब दोबारा यूज करना, पुनः उपयोग करना, और रिड्यूस तो पुनः चक्रण, पुनः उपयोग और कम उपयोग, ये इसका सही आंसर है। कह रहा बुद्धिमत्ता के बारे में इनमें से कौन सा वैज्ञानिक रूप से सटीक कथन है। केवल लड़के ही इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान जैसे तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते, ये सही नहीं है। बुद्धि सभी लिंगों में समान रूप से वितरित होती है, जिसमें लड़कियां और लड़का दोनों में क्षमताएं समान होती है। लड़कियां केवल तो ऑप्शन बी सही है, इसमें कोई लिंग या उस पर डिपेंडेंसी नहीं होती है, दोनों एक जैसे सबको समान रूप से वितरित है। तो अगला दिया हुआ है, जब प्रकाश की किरणें अभिलंब से 30 डिग्री के कोण पर दर्पण से टकराती है, तो परावर्तन का कोण क्या होगा। ये आप जानते हैं जो कि ये है अभिलंब, और ये होता आपतित किरण, ये होता आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, इधर एरो है, तो ये होता है आपतन कोण और ये होता है परावर्तन कोण। तो अभिलंब के बीच में जो है 30 डिग्री का कोण है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि अधिकतम प्रसारित होता है, ठोस में ध्वनि सबसे ज़्यादा जाता है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग मिलकर के श्वेत प्रकाश बनता है। अब आइए सोशल साइंस में चले। भारत देश का अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध किस प्रकार हो, इसका निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। इसमें दिया हुआ है जो कि निम्न दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा चित्र में एक के लिए पूरा पाषाण काल से संबंधित पूरा स्थल की पहचान कीजिए। तो ये जो है एज भीमबट्टिका है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सवाल पूछ रहा था जो कि दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र में एक से जो अंकित किए गए पूरा पाषाण काल से संबंधित पूरा स्थल की पहचान भीमबट्टिका के रूप में है। अगला है, उत्प्रवास की स्थिति में मूल निवास स्थान की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्प्रवास और अप्रवास। उत्प्रवास ये होता है जब कोई आदमी एक शहर छोड़ करके दूसरे शहर में जाके बस जाता है, एक देश छोड़ करके दूसरे देश में जाके बस जाता है, तो मूल निवास की जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ेगा। वहाँ पे तो कमी आ जाएगी, यहाँ से छोड़ करके कोई चला गया है तो जनसंख्या में कमी आती है, इस तरह से। अगला देखते हैं,
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आपदा के समय बुनियादी सुरक्षा सावधानियों से संबंधित है? तो नवीनतम मौसम बुलेटिन को सुनना, एक आपातकालीन किट बनाना, घर छोड़ने से पूर्व बिजली और स्विच के गैस कनेक्शनों को बंद करना। तो ये तीनों सही है ऑप्शन में। अब कह रहा है गलत मिलान के लिए पहचान कीजिए। राज्य सरकार कृषि पर राज्य सरकार बनाती है, राज्य सरकार व्यापार जो है राज्य सरकार का पुलिस होता है, राज्य सरकार का मुद्रा जो है राज्य सरकार नहीं जारी करती है। व्यापार राज्य सरकार कर सकते हैं, मुद्रा भारत सरकार केंद्र सरकार जारी करती है। ये था आपका असेसमेंट वर्कशीट 2। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।